नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अफगान अबूरी हुकूमत से दहशत गर्दी का मामला उठा दिया। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, अफगान हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते में अमन व अमान के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान से तिजारत के फ़रोग़ के लिए बातचीत हुई। अफगान शहरियों को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भिजवाया जा रहा है। हमने अफगान शहरियों की फराख दिली से मेज़बानी की। वापसी के अमल में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। अफगान शहरियों को अपने असासाजात वापस ले जाने की इजाज़त है। 30 जून को ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फाल हो जाएगा। तोरखम बॉर्डर पर IT सिस्टम भी जल्द काम करना शुरू कर देगा। सामान की नकलो हमल के लिए 3 कंपनीज होंगी तो फिर मुकाबला होगा और बचत भी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का खित्ते में अमन और तरक्की का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दौरे काबुल में मसरूफियात। अफगान हम मनसब मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। अफगान वज़ारत ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों जानिब से तारीखी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का भी मुश्तरका अमन और तरक्की के अज़्म पर जोर। दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए मुस्बत माहौल में बातचीत पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार अफगान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मिले। अफगान क़ायम-मक़ाम नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अमन, सिक्योरिटी और अवामी रवाबत पर बातचीत। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ज़रई शोबे पर अहम इजलास। कहा, ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ज़रई मुल्क होने के बावजूद कपास, गंदुम और दीगर अजनास दरामद कर रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक ज़राअत में तरक्की करके आगे निकल गए। हम कौम के कीमती वक्त का ज़िया करते रहे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग पर हुकूमती सफ़ों में हलचल। वफाकी हुकूमत की केनाल्स के मसले पर बातचीत की पेशकश। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत से मसाइल के हल की हिदायत की है। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज़ पर बैठ कर हल होने चाहिए। इकाइयों की मजबूती को वफाक की मजबूती समझते हैं। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है। ऐसा एक्ट की मौजूदगी में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सिंध हुकूमत को वफाक की ऑफर कबूल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, वफाक बातचीत करना चाहता है तो हम भी हाजिर हैं। बिलावल भुट्टो ने कल भी कहा, वज़ीर-ए-आज़म सिंध के अवाम की बात सुने। चाहते हैं सिंध के अवाम को उनके हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हमारे सूबे हैं। मुल्क मजीद अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं मिल बैठ कर मसाइल हल। साजिशें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग कुछ नाराज हैं या वो उनकी साजिश नाकाम की। उन्होंने लोगों की ये शोशा छोड़ा हुआ था। खासतौर पे सोशल मीडिया में ऐसी बात कर रहे थे कि पता नहीं कनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी से लोग नाराज हैं, लेकिन सिंध के लोग जानते हैं कि अगर ये कनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दावा। कहा कि पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि नाल्स मंसूबा मंजूर नहीं है। नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद करवाएगी। नवाज लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुतालिक गलत बातें की और बाद में माफ़ी भी मांग ली। कल हैदराबाद में नहरों के खिलाफ जलसा किया। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा होगा। सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि नाल से सिंध और पंजाब में किसानों का नुकसान होगा। मंसूबे को जलसों से नहीं, असम्बली के अंदर भी रोका जाएगा। बहुत से दोस्तनुमा लोग सियासत बचाने के लिए मसाइल पैदा करने के आदी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, सर्विस में वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। जो जलसे जलूस से नहीं आता
کہا جاتا ہے کسان مر گئے تو کیا باقی صوبوں نے گندم کی امدادی قیمت کا اعلان کر دیا ہے؟ ہمارے پاس سیاسی تانے بازی، جھوٹی باتیں یا شعبدہ بازیوں کا وقت نہیں ہے۔ کینالز کے خلاف سندھ احتجاجی لہر کی لپیٹ میں آ گیا۔ خیرپور میں وکلا کا بابرلو بائی پاس پر دوسرے روز بھی دھرنا، سندھ بھر کے وکلا شریک۔ احتجاج کے باعث سندھ اور پنجاب میں رابطہ منقطع، کراچی اور حیدرآباد میں بھی پانی کے مسئلے پر مظاہرے۔ اباڑوں میں قوم پرست تنظیم کا متنازع کینالز کے خلاف دھرنا، قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ لاڑکانہ میں خواجہ سراؤں کا احتجاج، متنازع کینالز کے منصوبے کو روکنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بانی تحریک انصاف کے وکیل کی جرح، 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے پر سماعت۔ وزیر اعظم کی سیشن عدالت لاہور میں بذریعہ ویڈیو لنک پیشی۔ شہباز شریف نے جرح سے پہلے حلف لیا، کہا بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے سامنے یہ الزام نہیں لگایا، تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں لگائے، کسی میڈیا ہاؤس کو فریق نہیں بنایا، نہیں جانتا پروگرام کہاں سے آن ایئر ہوئے۔ جرح کے دوران بجلی چلی گئی، عدالت کا کمپیوٹر سسٹم بند ہونے سے وزیر اعظم بھی اسکرین سے چلے گئے، سماعت کچھ دیر کے لیے روکنا پڑی۔ عدالت نے مزید جرح کے لیے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ 9 مئی مقدمات کی سماعت میں تیزی، مزید 7 کیسز میں ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم، فرد جرم کے لیے تاریخ مقرر۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی، بانی پی ٹی آئی کے وکلا اور دیگر ملزمان کے وکلا پیش ہوئے۔ شیخ رشید، عمر ایوب، کمال شوذب، زرتاج گل سمیت دیگر ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی گئی۔ 26 اپریل کو فرد جرم عائد ہوگی۔ شیخ رشید نے کہا کہ مجھے 10 مقدمات کی نقول دی گئی ہیں، حالانکہ میں ملک میں ہی موجود نہیں تھا، انصاف کی قبر کھو دی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ سلاخوں کے پیچھے، عدالت نے گرفتار رہنما اور 2 کارکنوں کو ڈیالہ جیل بھیج دیا۔ 2 کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم، مقدمے میں شاہراہ کو بلاک کرنے، پولیس پر پتھراؤ اور مزاحمت کی دفعات۔ عدالت پیشی پر عالیہ حمزہ نے کہا کہ راولپنڈی میں فلسطین پر یوتھ کنونشن تھا، ان کو اس سے بھی ڈر لگا، پولیس پر کسی نے پتھراؤ نہیں کیا، پولیس سے کہا تھا کارکنوں کو گرفتار نہ کریں، مجھے کرنا ہے تو کر لیں۔ عاصم سواتی کی بانی تحریک انصاف کے لیے بات چیت پر وضاحت، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بات چیت نہیں کرنی، سابق وزیر اعظم تاریخ میں اپنا نام رقم کر چکے، بانی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے بات کریں گے، جو کہتے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے ان کی عقل چلی گئی ہے، باقاعدہ بات چیت کے لیے عارف الوی کا انتظار کر رہا ہوں، سابق صدر نے پچھلے ہفتے آنا تھا، اب وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس منیب اختر 21 اپریل کو جسٹس منصور سے حلف لیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بیرون ملک سے واپسی تک فرائض انجام دیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تقریب حلف برداری میں وکلا، سپریم کورٹ سٹاف شرکت کرے گا۔ ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز کی تقرری کا وقت آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 مئی کو طلب کر لیا۔ سندھ، بلوچستان، پشاور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ناموں کی بھی منظوری دی جائے گی۔ آئین کے تحت صدر جج کا ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس میں جواب جمع کروا دیا گیا۔ جواب میں کہا آئین کا آرٹیکل 201 صدر کو ججز کے ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ وزارت قانون نے 1 فروری کو ججز ٹرانسفر پر رضامندی طلب کی۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر پر رضامندی دی اور اسی روز اسے واپس بھیجا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ کیس ججز کی ٹرانسفر سے متعلق ہے۔ ججز ٹرانسفر میں آئین کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا کوئی کردار نہیں۔ بلاول بھٹو سے خاتون نے وڈیرے کی شکایت لگائی، کہا کہ گھر نیچے ہیں، وڈیرے مٹی نہیں اٹھانے دیتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی خاتون کی شکایت فوری حل کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کی حیدرآباد کے گاؤں جھنڈو کھوسو آمد، سیلاب سے متاثرہ افراد کو گھروں کی مالکانہ حقوق کی اسناد دی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की यूरोपीय यूनियन को सूबे में सरमायाकारी की पेशकश, कहा पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। GSP प्लस स्टेटस मिलने से पाकिस्तान के बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। लाहौर, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। इस सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं, फंड्स बेचे जा रहे हैं। PTI के साबिक वज़रा कह रहे हैं और हालिया वज़ीर आला भी जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वज़ीर चोर थे, और साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि CM साहब ने जो है टैक्स पेयर के पैसे जो हैं जल्द से जलूसों और अयशों पे उड़ाए हैं। तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है, ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। अब देखते हैं गंडापुर मिनरल्स बिल पास कराएंगे या फिर नौकरी बचाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का ताना, कहा PTI जितनी चाहे मुखालफत कर ले, माइंस एंड मिनरल बिल जरूर मंजूर होगा। मजीद बोले कि KP में नौकरियां बेची गईं। सूबाई वज़रा एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का गेटवे है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने पर किसान परेशान। 3000 रुपए फी मन लागत वाली गंदम 2100 रुपए मन बिकने लगी। हुकूमती पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता किसानों की अदम दिलचस्पी के बायस गुज़िश्ता बरस की निस्बत गंदम की फसल में 13% कमी रिकॉर्ड। मौशी माहिरीन का अगले 6 माह के दौरान गंदम और आटे की कीमतों में हो शुबा इजाफे का खदशा। हुकूमत की गलत पॉलिसी से गंदम के किसानों को नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की तनकीद, कहा कि यह सिंध पंजाब का मसला नहीं, अशराफिया का मसला है। वफाक को मजबूत करने की बजाय कमज़ोर किया जा रहा है। पानी के मसले को जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। ये बात गलत है। महंगाई में कमी हो गई है। पाकिस्तान में कोई मौका नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुल्क चल रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज का दायरा वसी। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब भर के अस्पतालों की OPDs में काम बंद कर दिया। म्यो अस्पताल, जैनल, जिन्ना, सवसीर चिल्ड्रन और गंगाराम अस्पतालों में काम ठप। OPDs की बंदिश के बायस मरीज मसीहाओं की राह तकते रह गए। एहतजाज की वजह से मॉल रोड के अतराफ में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी को भी शदीद परेशानी का सामना। यंग डॉक्टर्स ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को 21 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे दिया। खारियां छावनी में 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। ISPR के मुताबिक आर्मी के साथ नेवी की एक और चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, तुर्की और बेलारूस समेत 2 ममालिक की 15 टीमों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। एक्सरसाइज में शरीक टीमों की पेशा वराना सलाहियतों, हौसले और जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। कहा, ऐसी मशकें पेशा वराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फारम है। जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती हैं। अमेरिका और ईरान में तनाज़ा हल होने की उम्मीद। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला रूम में मुकम्मल। दोनों ममालिक ने वफूद का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का तीसरा दौर अगले हफ्ते होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। माहिरीन के सतह पर अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत बुध से शुरू होगी।
امریکی محکمہ خزانہ اور ایلان مسک کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا. صدر ٹرمپ نے انٹرنل ریونیو سروسز کمشنر گیری شپلے کو تبدیل کر دیا. شپلے کی جگہ مائیکل فالکنڈر ذمہ داریاں سنبھالیں گے. شپلے گیری کی تقرری کے بعد سے محکمہ خزانہ اور ایلان مسک کے درمیان اختیارات کی کشمکش شروع ہو گئی تھی. ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کو پہلی جیت کی تلاش. زلمی کی ملتان سلطانز کے خلاف بیٹنگ. اوپنر سائم ایوب اور بابر اعظم پھر ناکام. 2 رنز بنا کر آؤٹ. ٹام کولر کی برق رفتار اننگز 52 رنز جڑ دیے. محمد حارث 45 رنز بنا کر آؤٹ. میچ سے قبل فلسطین کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ویمنز ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی. پاکستان کے میچز کہاں ہوں گے یہ بھارت نے فیصلہ کرنا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں قومی مینز کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا فیصلہ کچھ روز میں ہو جائے گا. پاکستان ویمنز کرکٹ کے پی ایس ایل کا پلان کر رہے ہیں. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں قومی ویمنز ٹیم کا جیت کا پنجہ. بنگلہ دیش کو شکست دے کر ایونٹ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار رکھا. بنگلہ دیش کی جانب سے 179 رنز کا ہدف. قومی ٹیم نے ٹارگٹ 40ویں اوور میں حاصل کر لیا. بنگلہ دیش نے بھی میگا ایونٹ میں کوالیفائی کر لیا. ویسٹ انڈیز معمولی مارجن سے ایونٹ سے آؤٹ. کپتان جذباتی ہو گئیں. اور کامیڈی کنگ کے جگنوں کی آج بھی چہروں پر حکمرانی. ون مین شو ہو, تھیٹر ہو یا پھر فلم, شوبز کے ہر شعبے میں دہائیوں تک راج کیا. لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کی سالگرہ مداح بھول نہیں پائے.